नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान की बेटी ने फिर से एक बार पूरे बिहार में परचम लहराने का काम किया है। जी हां, आपको बता दें, सीवान के एक बड़े उद्योगपति, बड़े कॉन्ट्रैक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह की जो पुत्री है डॉक्टर नम्रता सिंह, वो फिर से एक बार काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी चर्चा में है। बता दें आपको कि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अशोक सम्राट का महान जन्मोत्सव दिवस मनाया जा रहा था और इस मौके पर उद्घाटनकर्ता के तौर पर जो डॉक्टर नम्रता सिंह है वो वहां पर मौजूद थी और उद्घाटन के बाद से उन्होंने अपना संबोधन भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव के कार्यक्रम में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पर शामिल हुए थे और उनके समक्ष डॉक्टर नम्रता सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव के मौके पर, वो सुन करके काफ़ी हैरान हो गए और वो जानने के लिए बिल्कुल जो सीएम है बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो आतुर हो गए कि आखिरकार यह जो बेटी है डॉक्टर नम्रता सिंह यह बिहार के किस जिले की है। तो आपको बता दें एक बार फिर से कि डॉक्टर नम्रता सिंह पिछले बार भी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में जो कार्यक्रम हुआ था, अशोक सम्राट की जो जयंती मनाई गई थी, उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी और उसमें मंच संचालन का काम डॉक्टर नम्रता सिंह ही की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईटी की पटना से सब कुछ वो तैयारी करके और उसके बाद से परचम लहराने का काम कर रही हैं डॉक्टर नम्रता सिंह। आगे भी सब कुछ अपना तैयारी कर रही हैं। सीवान के जीरादेई जो प्रखंड है, उस जीरादेई की धरती की रहने वाली है डॉक्टर नम्रता सिंह, जो कि जीरादेई से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, और डॉक्टर नम्रता सिंह जिन्होंने एक बार फिर से बिहार में नाम रोशन करने का काम किया है, पूरे बिहार में सुर्खियों में है, चर्चा में है कि आखिरकार ये डॉक्टर नम्रता सिंह कौन है जो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को बिल्कुल एक सरल भाव में रखने का काम की। तो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कैसे डॉक्टर नम्रता सिंह अपनी बातों को रख रही हैं। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर अपनी बातों को डॉक्टर नम्रता सिंह बताने का काम कर रही है। हालांकि आपको एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टर नम्रता सिंह जो है सीवान के एक बड़े उद्योगपति, समाजसेवी, कॉन्ट्रैक्टर जो वीरेंद्र सिंह हैं, उनकी पुत्री हैं और ये लगातार सामाजिक कार्य जब भी होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते रहती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया है श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सम्राट अशोक महान जन्मोत्सव के कार्यक्रम के मौके पर, वो काफ़ी सुर्खियों में है और इसको लेकर के जब सीएम नीतीश कुमार वहाँ पर मौजूद हो और तब डॉक्टर नम्रता सिंह इस तरीके से अपनी संबोधन कर रहे हो, वो काफ़ी गंभीरता के साथ सुन रहे थे और इसी को लेकर के एक बार काफ़ी सुर्खियों में है डॉक्टर नम्रता सिंह। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान। बैठी है नम्रता सिंह जी, हम उनको बेहिचक आमंत्रित करते हैं कि ये नम्रता सिंह एक साधारण महिला ही नहीं, ये नम्रता सिंह एक साधारण महिला ही नहीं बल्कि क्रांति की असाधारण ज्योति है और हीरा और पन्ना के खदानों से निकाली हुई मोती है। हीरा और पन्ना के खदानों से निकाली हुई। माननीय डॉक्टर सुसैल लॉरेंस जी, अन्य विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर केशवमान शाक्य जी, माननीय राजू पटेल जी, माननीय संग्रह शाक्य जी, माननीय शत्रुघ्न शाक्य जी, माननीय जीवनदीप मौर्य जी, माननीय पुनेन्द्र कुमार बब्बू जी, मुख्य वक्ता माननीय अभिषेक रंजन जी और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ कुमार जी, और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सिद्धनाथ मौर्य जी, और इस श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उपस्थित अन्य सम्मानित गण, माताओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी यहाँ मानवीय सभ्यता के अग्रदूत और प्राचीन भारतीय इतिहास के दैदीप्यमान सितारे सम्राट अशोक की 330वीं जयंती के इस पावन मौके पर एकत्रित हुए हैं।
मैं इस मौके पर इस मंच के माध्यम से सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच का पुनः उद्घाटन करने का मौका दिया और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। इस समारोह की बात करें तो ये जयंती समारोह सिर्फ एक समारोह का आयोजन नहीं है, यह सम्राट अशोक के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन नीतियों का सम्मान है जिसने हमारे देश को परिभाषित किया है और पूरे विश्व के लिए एक गहरी शिक्षाप्रद धरोहर छोड़ गया है। अहिंसा, शांति, प्रेम और एकता की भावना को उजागर करते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर और धर्म नीतियों द्वारा और शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाकर यह सिद्ध किया है कि धर्म, हिंसा और नफरत के बिना भी एक देश को महान बनाया जा सकता है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार सम्राट अशोक का धर्म सार्वकालिक यानी सभी कालों में लागू होने वाला, सार्वभौमिक यानी किसी भी जगह धर्म या संस्कार में सीमित नहीं, सार्वजनिक यानी सभी लोगों से संबंध रखने वाला धर्म है। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी जी लिखते हैं कि सम्राट अशोक के धर्म का स्वरूप सभी सम्मानित नीतियों और आदर्शों और आचरणों का संग्रह है। इतिहासकार एच.जी. वेल्स की बात करें या ब्रिटिश कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें या फिर अमेरिकन लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन की बात करें या फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो की बात करें या दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बात करें या हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें या जर्मन लेखक फ्रांज काफ्का की बात करें या हमारे देश के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्रिकेटर सुनील गावस्कर या भीमराव अंबेडकर की बात करें, सभी ने सम्राट अशोक के अहिंसा, शांति और प्रेम की भावना को और सहिष्णुता की भावना को सराहते हुए उनके आदर्शों और महानता पे अपना सकारात्मक मत प्रस्तुत किया है। अगर मैं कहना चाहूंगी कि सम्राट अशोक की चर्चा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होती है और अगर इतिहास खोजा गया तो हर जगह सम्राट अशोक को ढूंढ मिलेंगे। इसी के साथ मैं सम्राट अशोक को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमो।